ओम श्री साई नाथाय नमः। जैसे हमने साई भक्तों को अवगत किया था कि साई बाबा की अमृतवाणी एक नया धारावाहिक लेकर आई है। हालांकि इतना लंबा चौड़ा नहीं है ये, लेकिन दादा साहब खापर्डे जी, इनकी जो डायरी है वो डायरी, इसका हिंदी रूपांतरण साई बाबा संस्थान ने प्रकाशित किया है और इसका हिंदी रूपांतरण कल्पना भागोनी, साई बाबा की एक अर्डेंट डिवोटी, इन्होंने किया है। हमने वही स्क्रिप्ट आप तक पहुंचाने के लिए सिलेक्ट किए है। साई बाबा का ऑथेंटिक इतिहास, एक प्रमाणभूत इतिहास जिसको बोलेंगे, वो भक्तों तक लाने की हमारी कोशिश रही है हमेशा। इसमें किसी का दिल दुखाने की या किसकी आलोचना करने की, किसकी टीका करने की, ये हमारी मतलब बुद्धि है नहीं और हमारी फितरत भी नहीं है। हमें बाबा के ज़माने में बाबा का दरबार, उसका जो इतिहास है, उसके करीब हमको साई भक्तों को लेके जाने का हमारा ये प्रयास है। आइए शुरू करते हैं एक नया धारावाहिक, दादा साहब खापर्डे जी की डायरी। बाबा के सानिध्य में जिन्होंने अपना समय बिताया, ऐसे चंद भाग्यवान लोग, उसमें शिरडी निवासी अधिकतर है और बाहर वाले विद्वान लोग, पंडित ज्ञानी लोग, उन्होंने कुछ जो लिखकर रख रखा है, उसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो कहा जाएगा वो दादा साहब खापर्डे की डायरी बोली जाएगी। महज 5 बार आ गए हैं ये शिरडी में, 5 बार। जैसे वो आए, उनको एक अच्छी आदत थी जो हमारे लिए एक सौभाग्यशाली साबित हुई कि उनको डेली डायरी लिखने की आदत थी। और वो डायरी डॉक्यूमेंट इतना ऑथेंटिक है, इसमें आगे चल के हम देखेंगे कि इसका क्या हुआ आगे। ये जो डायरी है, ये डायरी के बलबूते पर उनका जो पॉलिटिकल प्रवास था, मतलब राजकीय प्रवास था, वहां तक पहुंचने के लिए तब की ब्रिटिश सरकार उनके पीछे सबूत जुटाने में लगी थी। किनको किनको मिलते हैं, किनको किनको बैठते हैं, किनके साथ उठना है, किनके साथ बैठना है, क्या वार्तालाप होता है, उसके सब पुख्ता सबूत एक ब्रिटिश सरकार का एक जासूस, उसने बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स है दादा साहब खापर्डे के, उनके पास आध्यात्मिक आदमी है ऐसा बताकर, ऐसा जताकर उनके पास गए और बहुत सारी डायरियां उनमें से सरकार में जमा कर दी, चुरा कर। उनकी पहली मुलाकात या उनके साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए वो जो जासूस है, उसका नाम था हंस नाटेकर, वो शिरडी तक पहुंच गया था और आध्यात्मिक बातें उधर उधर की करके उनका दिल जीत लिया था। ये डॉक्यूमेंट में से ये शिरडी के उनके वास्तव का जो वर्णन है वो हम अभी पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। पढ़ने का सवाल नहीं, अभ्यास करेंगे कि क्या है, क्या परिस्थिति थी, क्या थी, कैसे थे लोग, क्या कैसा उठता था, क्या बैठा था, कौन आते थे, कौन जाते थे, बाबा कैसा उपदेश करते थे। सब बहुत अच्छा बारीकी से वर्णन इसमें किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। शिरडी डायरी एक दस्तावेज। श्री साई बाबा शिरडी में लगभग 42-45 साल रहे। इस लंबी अवधि में उनका संपर्क शिरडी गांव में रहने वाले शुरू में बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग बढ़ते गए क्योंकि बाबा की महती समझ में आने लगी शिरडी वासियों के और बाहर के लोगों के से भी। जैसा जैसा प्रचार होते गया, बाबा के पास लोगों का आने का तांता बढ़ गया।
अपने पूर्व अनुबंध और संस्कारों के अनुसार गांव के कुछ लोगों को श्री साई का निकट सानिध्य मिला। यानी कितने भाग्यवान है लोग। अप्पा साहब दागले, अप्पा साहब कुलकर्णी, माळसापती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तात्या कोटे पाटील, गणपति कोटे पाटील, बाईजामा, लक्ष्मीबाई, बाळाजी पिलाजी गुरव, निवृत्ती हनुमंत गोदकर, बापूसाहेब रत्न पारखी, श्यामा यानी माधवराव देशपांडे, अनगिनत लोग, कौजलगी मौसी, डॉक्टर पिल्ले, बाला साहब भाटे, ये सब उसमें, दादा साहब खापर्डे, काका साहब दीक्षित, ऐसे भाग्यवान लोग जो जिनको बाबा के साथ रहने का, सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका वर्णन इसमें डायरेक्टली आ सकता है। जैसे जैसे साईं बाबा का नाम फैलने लगा, दूर दराज स्थानों में उनकी नाम की महिमा बढ़ने लगी। बम्बई, पुणे, नासिक, नागपुर और अन्य समीपनीय, मतलब वो जो अहिल्यानगर जिला है, उस वक्त का अहमदनगर, अभी का अहिल्यानगर जिला है, उस पे समीपवर्ती जिले जो है वो, उनमें भी वहाँ से भी लोग आने लगे। शिरडी गांव, मनमाड़, ये शिरडी गांव कौन सा गाँव, मनमाड़ और अहमदनगर, इस रोड पे वो स्थित है। मतलब ये मेन राजमार्ग है, वो मुख्य मार्ग पर स्थित होने की वजह से इस मुख्य मार्ग का सीधा संबंध आज भी और उस वक्त भी महाराष्ट्र के अन्य तीर्थ क्षेत्रों में जुड़ा हुआ था, तीर्थ स्थानों में, और अनेक तपोभूमि से जुड़ा हुआ है। आप शिरडी के इर्द गिर्द का इतिहास कभी अपन सामने आएंगे तब पढ़ेंगे। बाला साहब देव मामलेदार ने बहुत अच्छा लिख के रखा है। जो समुद्र मंथन हुआ था वो शिरडी के इर्द गिर्द है। ये तीर्थ स्थानों से जुड़ा हुआ ये स्थान होने की वजह से हमेशा कितने ही साधु संत इस मार्ग से निकलते थे। शिरडी रहते हुए श्री बाबा साईनाथ महाराज अनेक साधकों को, साधुओं को, संतों को, सिद्धों को, अवधूतों को, अवलियां को, फकीर लोगों को शिरडी में बाबा को मिलने आते थे। अक्सर मिलना जुलना होता था और बाबा ने भी उनको आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान किया था। इनमें से कौन कब बाबा को मिले, इसके चंद कड़ियाँ मिलती है, कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं। जैसे 1873 में बिडकर महाराज बाबा की मुलाकात हुई, ये कहीं उल्लेख मिलता है। बिडकर महाराज 1873 में मिले, लेकिन उसका जो ब्यौरा है वो कहीं भी नहीं, कहाँ हुई मुलाकात, शिरडी में हुई या अन्य जगह पर कहीं हुई, किसका पता नहीं चलता, उसका प्रमाण नहीं है, व्यवस्थित प्रमाण नहीं है। मतलब इसलिए अधिकतर मुलाकातें बाबा के साथ जो अन्य असामान्य हस्तियों की जो हुई, आध्यात्मिक प्रगति की वजह से, प्रगत आत्मा से हुई, वो ज्यादातर अज्ञात ही रहे हैं। कुछ को तो बाबा ने अपने प्रात्यक्षिक आध्यात्मिक संरक्षण हेतु शिरडी में ही रखा था। जैसे आप बोल सकते हैं उपासनी महाराज, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है, क्योंकि साईं बाबा ने शिरडी में ही उनको रोक कर रखा और उनको पूरी आध्यात्मिक प्रगति प्रदान की। उनको शिरडीवास में अंतिम 2 दशकों में श्री साईनाथ महाराज को महाराज का संबंध सीधा लोगों से बढ़ने लगा। जैसे जैसे भक्तगण, दर्शनार्थी, इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो फिर शिरडी में रहने के लिए साठेवाड़ा और दीक्षित वाड़े का निर्माण हुआ 1916 में। मतलब इसका हुआ, बूटीवाड़े की निर्मित हुई। तो प्रतिदिन शिरडी में आने वालों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि 50-60 से 150-200 तक लोग आने लगे। सॉरी, अभी तो लाखों में आते हैं, उस वक्त 50-60 लोग आने लगे, 150-200 लोग तक आने लगे। अब शिरडीवास के अंतिम दशक में उनकी सगुन उपासना चालू हो गई। अष्टोपचार, षोडोपचार से उनकी पूजा चालू हुए। शिरडी की अपनी द्वारका माई से लेके चावड़ी तक की शोभा यात्रा, ये चालू हो गए। एक आयाम मिलता गया मतलब इसमें।
धीरे 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 उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक सुनिश्चित योजना के तहत वो सब रिचुअल्स चालू हो गए। अभी साईं बाबा को मिलने वालों में हीन दीन, गरीब, साधु, संत, सिद्ध पुरुष, अवधूत, अवलिया, प्रतिष्ठित उस वक्त के मान मरातब रहने वाले व्यक्ति, उच्च अधिकारी लोग, राजघराने के सदस्य, उस वक्त के राजा महाराजा, संस्थानिक, मतलब ये सभी लोग, सभी प्रकार के लोग आते थे। बाबा की उदारता और प्रेम के बारे में सुनकर अनेक कलाकार, लोक कलाकार, ज़्यादातर के लोक कला पेश करने वाले, नाच गाने वाले, नौटंकी वाले, ये तमाशा वाले, करतब दिखाने वाले, बाबा की कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे और बाबा उनको उदारता से उनको दान भी देते थे। द्वारका माई मस्जिद में जो है, मस्जिद माई बोलते थे, द्वारका माई बोलते थे, उसमें साईं बाबा का दरबार हमेशा के लिए सबको खुला रहता था। इन दिनों में कुछ बिखरे बिखरे सूत्रों के अनुसार या भक्तों को जो अनुभव मिलते थे, लेकिन ये अनुभव अधिकतर श्री साईं बाबा की समाधि के उपरांत संकलित किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। गोविंद रघुनाथ जी दाभोलकर, इनको 1916 में भले परमिशन मिली हो साई सच्चरित लिखने की, लेकिन साई सच्चरित लिखना आरंभ हुआ 1923 में। उसके पहले 1916 से 1919 तक साईनाथ प्रभा, जो हरिविनायक साठी दक्षिणा भिक्षा संस्था जो चलाती थी, उसके भी कुछ चंद अंक निकले थे। मतलब उनके कार्यकाल में लिखित स्वरूप का कोई साहित्य, दरबार का इतिहास लिखा नहीं गया था। हाँ, कुछ 1916 में जब साईनाथ प्रभा स्टार्ट हुई थी, वो 1918 तक उसको कुछ 8-9 अंक उन बाबा के अवतार कार्य में वो प्रकाशित हुए थे, तो वो ऑथेंटिक माने जाते हैं। लेकिन उसके पुख्ता सबूत सिर्फ एक ही जगह है, वो है सतपति गुरु जी के पास। उनको भी उनका मतलब बड़ी उनके मुंह से सुनी हुई कहानी है कि बहुत एक क्या बोलते हैं, अजीबोगरीब प्रसंग में उनको वो प्राप्त हुई है, किसी के भी पास नहीं है। हालांकि यही प्रयास पहले नरसिंह स्वामी महाराज ने किया था, लेकिन नरसिंह स्वामी महाराज बोला उनका एक भी अंक भी अवेलेबल नहीं है। इस सब इतिहास में बाबा के सानिध्य में रहकर जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लिखा गया वो है दादा साहब खापर्डे जी की डायरी, जो 1910, 1911, 12, 1915, 1917, 1918 ऐसा उनके जो वास्तव हुआ, उसके वास्तव के दौरान जो दर्ज की गई जो प्रविष्टियां है, वो प्रविष्टियों को एक संकलन इसमें किया हुआ है और इसी को नाम दिया है दादा साहब खापर्डे जी की डायरी। दादा साहब खापर्डे बहुत विद्वान, सुशिक्षित और इंग्लिश पर उनका बहुत प्रभुत्व था और अपने व्यवसाय वकील थे। वो वकील इतने सुप्रतिष्ठित थे कि उनका आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए बाकी के लोग कोर्ट में हाजिर रहते थे। खापर्डे द्वारा डायरी जी लिखी गई जो है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। क्या? उसमें हमेशा एक कंसिस्टेंसी है, नियमितता है उसमें, और जो उन्होंने अपने कान से सुना या अपने आंखों से देखा, उसका पूरा ब्यौरा लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। विशेषकर बाबा के द्वारा कहे गए कोई किस्से, कोई कहानियाँ, जिसका भले ही कुछ लिंक लगे न लगे, बहुत सारे चीज़ों का लिंक मिलती है, जो सच्ची घटनाएं बाबा के दरबार में जो हुई थी, वो उसको बड़ी सक्षमता से, बड़ी एबिलिटी से उन्होंने लिखा है। उनके डायरी के लेखन में एक दस्तावेज कैसा है उसका मिलता है। मतलब एक वकीली डायरी जो हो रहा है, जैसे पंचनामा करते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका ये है। उसमें भावना या कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना या कुछ अतिशयोक्ति जो अलंकार बोलते हैं,
उसमें कुछ करके लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज समथिंग वेरी प्लेन लैंग्वेज में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। उन्होंने अपनी भावना सरल शब्दों में वहाँ जरूर उसको अभिव्यक्त किया है, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो अलंकारिक भाषा है ना, वो भाषा का उपयोग नहीं किया है उन्होंने। हाँ, हर दिन घटने वाली छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की घटना क्यों न हो, वो उनका वर्णन उन्होंने करके रखा है। मूल डायरी जो शिरडी डायरी में कुछ दिनों के, जैसे 1912 में या 9 और 11 जनवरी, 12 फरवरी, 2 और 5 मार्च की तिथियों का प्रविष्ट नहीं मिलता है, मतलब उसमें लिखना नहीं मिलता है अभी। क्योंकि मैं क्यों इतना विस्तार से कह रहा हूं कि आगे जो हम इसका अभ्यास करने वाले हैं उसका हमें कितना महत्व ये डायरी का है, ये मैं जताना चाहता हूं। क्योंकि ये किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया नहीं है उसमें। यही कारण है कि ये जो भी घटनाएं घटी है, जो भी प्रसंग घटे हैं, वो संक्षिप्त में, सटीकता से, बड़ी स्पष्टता से, छोटे छोटे वाक्यों में बाबा की जो भी दरबार में हुई है उसमें दर्ज किया गया है। आज हम यही रुकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपके हाजिर सामने फिर उसी का अगली श्रृंखला लेकर खड़े आते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।